अरे भाई इतनी कोई ठंड नहीं है कि रूम में हीटर जलाना पड़े, जाकर धूप में बैठ जाओ, इतनी तेज धूप तो है। रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, जहां बैठने का मन करेगा वहीं बैठेंगे। तुम तो बोलोगी ना बिजली का बिल तुम्हें नहीं भरना पड़ता है, जब भरना पड़ेगा तब पता चलेगा। एक तो कमाई नहीं, ऊपर से इन लोगों की फुटानी, पूरा मोहल्ला अपने अपने छत पर बैठा है, और एक तुम हो जो इन्हें कुछ बोलने की जगह मुझे ही कहने लगती हो। तभी तो ये लोग यही है, कुछ नहीं कर पाए। अजित गुस्से में घर से निकल जाता है और मोहल्ले में जाकर धूप सेकने लगता है। इधर मीनू मनीषा से कहती है, मम्मी इस घर में मेरा दम घुटता है। ये सब क्या बोल रही है तू? नहीं तो क्या कहूँ, इस तरह से करते हैं पापा की पूछो मत, इतनी भी क्या कंजूसी, एक हीटर में कितना बिजली बिल उठ जाएगा। अरे छोड़ ना, उनकी आदत है, मैं नहीं बोलती हूँ ना, एक कान से सुन और एक से निकाल दे। एक संडे का दिन होता है जब हम घर पर होते हैं, वो भी किसी को बर्दाश्त नहीं। मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के पास। मीनू अपनी सहेली के घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुणाल कहता है, मम्मी कल दादी आ रही है, चाचू को फोन आया था, उन्होंने दादी को ट्रेन में बिठा दिया है। क्या दादी आ रही है? एक तो इतनी ठंड, ऊपर से वो अलग आ रही है मेरा खून पीने। भगवान, ऐसे ही परेशान हूँ और अब वो भी आ रही है। अब साथ मिलकर दोनों माँ बेटे हमारा खून पियेंगे। मम्मी मुझे क्या, मैं तो कृष्णा के घर चला जाऊंगा रोज शाम को खेलने के लिए। तू तो चला जाएगा, मैं और तेरी बहनें कहाँ जाएंगी? अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे चाउमीन खाने का मन हो रहा है, पापा घर पर नहीं है, बना दो ना मेरे लिए। थोड़ी देर पहले बोलता तो तेरी बहन भी खा लेती ना, बेचारी अभी गई अपनी सहेली के पास। अरे वो तो वहां भी खा लेगी, तुम मुझे खिला दो ना। अरे हाँ बाबा, सुन लिया, जा रही हूँ। अभी अभी बोला ना तूने, अब उड़ के थोड़ी ना जाऊंगी, जा रही हूँ मैं। मनीषा रसोई में चाउमीन बनाने लगती है। मीनू के लिए रख देती हूँ थोड़ा, उसे बहुत मन रहता है चाउमीन खाने का। आज ही गाजर का हलवा बना लूंगी, वरना कल से माँ जी कुछ बनाने नहीं देगी। उनकी और उनके बेटे का बस चले ना तो हमारा सांस लेना भी बंद करवा दे। इतनी कंजूसी पता नहीं कहां से आ गई इन लोगों में। मैं तो कभी भी अपनी बेटियों को ऐसे घर में ना दूं। मीनू एक तरफ चाउमीन बनाती है और दूसरी ओर गाजर के हलवे की तैयारी करती है। इतने में अजित घर आता है और सीधा रसोई में चला जाता है। मनीषा को चाउमीन और गाजर का हलवा बनाते देखकर कहता है, बच्चों को तुमने ही बिगाड़ा है, अब इतना सब बनाने की क्या जरूरत है? दोपहर का टाइम है, ये नहीं कि दाल चावल बना लो चुपचाप से सब खा ले। अरे आपको खाना है तो आपके लिए दाल चावल बना दूंगी ना, आपको तो कोई जबरदस्ती नहीं खिला रहा। बात यहाँ खाने की नहीं है, तुम ये सब फालतू चीजें उन्हें खिलाती हो, तभी तो वो बीमार पड़ते हैं इतना, कभी पेट दर्द कभी माथा दर्द। लेकिन तुम्हें समझाए कौन? गाजर का हलवा खराब चीज है क्या? आप तो जैसे खाती नहीं है, हफ्ते में एक दिन चाउमीन खाने से कुछ नहीं हो जाएगा। नाश्ते में इतनी जो सब्जियां बना कर रखी हो उसका क्या होगा? उसे फेंक दोगे क्या? बर्बादी करना कोई तुमसे सीखे। मुझे पहले से पता था आप ये सब क्यों बोल रहे हैं। कंजूसी की भी हद होती है। अभी नहीं खाएंगे बच्चे तो कब खाएंगे? आपका 2 रुपया कैसे लग जाए आपसे बर्दाश्त नहीं होता। अब तो राशन का खर्च भी इतना कम होता है। इतना रोना अच्छी बात नहीं है। बच्चे हैं तब ना खाते हैं ना, उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं है, क्या गुजरती है उनके माँ बाप पर। अरे ठीक है भाई, मैं राशन का रोता हूँ तो तुम ही मंगवा लेना। अब हमारे माँ बाप ने जैसे हमें पाला ही नहीं है। बच्चे होने का मतलब है कि लुटवा दो खुद को, तब जाकर बच्चों के लिए प्यार दिखेगा। नहीं खाना मुझे, खाना तुम और तुम्हारे बच्चे ही खा लो। अजीत गुस्से में बिना खाए पिए सो जाता है और कुणाल धीरे से आकर मनीषा से कहता है, मम्मी मुझे दे दो ना, मैं खा लेता हूँ, पापा फिर कुछ बोले उससे पहले मैं खाकर चला जाता हूँ। हाँ हाँ भाई, चाउमीन बन ही गया है। मनीषा कुणाल को चाउमीन देती है और मीनू को फोन करके कहती है, बेटा चाउमीन बनाई है, तेरे भाई को खाने का मन हो रहा था, तू भी आके खा लेना। चाउमीन अभी आ रही हूँ। मीनू जल्दी से घर आती है और चाउमीन खाने लगती है। मम्मी आज का तो दिन बना दिया तुमने। हाँ लेकिन मेरा पूरा दिन खराब हो गया ना। एक तो तेरे पापा से बहस हो गई, ऊपर से कल तेरी दादी आ रही है। क्या? तब तो हो गया। इतने में अजीत उठकर आता है। पूरे घर की लाइटें जला रखी है, इतनी रोशनी की क्या जरूरत है? खिड़की दरवाजे खोल लो भाई। अजीत सारे लाइट बंद करा देता है और दरवाजे खोलकर कहता है, अब मैं सीधे कल ही खाऊंगा जब मेरी माँ आएगी। क्या आप भी ना छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह करते हैं? बंद कर दी ना लाइटें, अब तो खा लो खाना। अब इतना तो बचत करती हूँ, और क्या करूं मैं। मनीषा खाने की प्लेट लाती है और अजीत को देती है। अरे इतना घी मत डाल दो चावल में, थोड़ा कम डालो। 1 किलो घी कम से कम महीने भर तो चलना चाहिए।
खाने में कोई टेस्ट ही नहीं आएगा तब। कोई तेल घी से खाना अच्छा नहीं बनता है, तुमसे तो बस बर्बादी करवा लो। अरे ठीक है भाई, मैं बर्बादी करती हूँ, आप और आपके घर वाले तो बचत करते हैं ना। अगले दिन सुबह सुबह अजित की माँ आ जाती है और आते ही वो अपना रौब दिखाने लगती है। बहू इतना तेज पानी खौल रहा है और तुझे दिख नहीं रहा? माँ जी बस मैं जा ही रही थी। बहू गर्म पानी की क्या जरूरत है, ठंडे पानी से नहाकर धूप में बैठ जाओ, सब बिजली की बचत भी हो जाएगी और शरीर भी मजबूत रहेगा। अब तो बचत करना सीख ले बहू, मेरा बेटा कुछ बोलता नहीं तो क्या उसे लुटवा देगी? इस बार मैं नहीं जाने वाली बिना तुझे बचत करना सिखाए। मनीषा रसोई में चली जाती है बिना कुछ कहे और फिर चाय बनाकर सबके लिए लाती है। बच्चों तुम दोनों भी चाय पी लो। बहू ये क्या है, इतने छोटे बच्चों को चाय कौन देता है? जबरदस्ती दूध का हुलिया कर रही है तू, चाय तो हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए है। दादी चाय बिना मेरी नींद नहीं खुलती। बेटा तेरी माँ ने तुझे ऐसा बना दिया है, वरना तेरे पापा अभी तक चाय नहीं पीते और मीनू को तो चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। ससुराल में देखती हूँ कौन चाय पिलाएगा इसे। बहू तुमने ना पूरे घर का हाल खराब कर रखा है। मेरी सुमा ने अभी तक चाय का एक घूंट नहीं पीती। माँ मैं क्या करूँ, ये लोग मेरी सुनते ही नहीं है, तुम ही संभाल सकती हो। अब मैं आ गई हूँ ना, मुझ पर छोड़ दे सब और कल सुमन को बुला ले। हाँ माँ जो करना है कर, तेरा ही कर। मनीषा, मीनू और कुणाल अंदर से चिड़चिड़ा जाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते। अगले दिन सुमन आती है। माँ कितने दिनों के बाद आई हो भाई के घर, अच्छा लग रहा है आके। बुआ मेरे लिए क्या लाई हो? अब मैं क्या लाती, इतना कुछ तो भैया कर रहे हैं, और क्या चाहिए। कुणाल खेलने के लिए निकल जाता है और मीनू धीरे से मनीषा से कहती है, कितनी कंजड़ी है बुआ, खुद के हाथ से 1 रुपया नहीं छुटता और पापा को भी अपना जैसा बनाते जा रही है। मम्मी हमें ही कुछ करना होगा वरना बुआ और दादी तो चले जाएंगे और हम लोगों का मरण हो जाएगा। हाँ बेटा इस बार तो मैंने सोच लिया है, दोनों माँ बेटी को सबक सिखाकर ही भेजूंगी। इन दोनों ने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, लेकिन मैं इन लोगों को अपने बच्चों की जिंदगी खराब करने नहीं दूंगी। तू अपना गुस्सा शांत रख, मैं देख लूंगी सब। दिन बीतते जाते हैं। सुजाता और सुमन मिलकर मनीषा और उसके बच्चों के नाक में दम कर देती है। एक रोज मीनू मनीषा से कहती है, मम्मी गेट पर गाय खड़ी है, उसे खाने को दे दो ना कुछ। हाँ तो दे देना, ये मूली के पत्ते तो पड़े हैं, दे दे उसे। मीनू पत्ते ले जाकर गाय को देने लगती है। तभी सुमन आकर मीनू के हाथ से पत्ते छीन लेती है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है इनकी, पूछो मत। बुआ ये सब कोई नहीं खाता यहाँ। नहीं खाते क्योंकि तेरी माँ बनाती नहीं है, आज इसी की सब्जी बनेगी। सुमन पत्ते उठाकर रसोई में ले जाती है और मनीषा से कहती है, भाभी इसी की सब्जी बनेगी आज, मैं बताती हूँ आपको, आप वैसे बनाओ। दीदी कोई नहीं खाने वाला इसे। जिंदगी भर मैंने और अजीत ने यही खाई है और आप बोल रही हो कोई नहीं खाएगा। अब समझ में आ रहा है आपने कैसे अजीत के खर्चे बढ़ा रखे हैं। हाँ तो ठीक है मैं बना देती हूँ, आप माँ जी और ये खा लेना तीनों टाइम। मनीषा मूली के पत्तों की सब्जी बना देती है, अपने और अपने बच्चों के लिए आलू गोभी की सब्जी बना लेती है। बहू बच्चों को भी मूली के पत्तों की सब्जी खिलाओ, फिर धीरे धीरे इन्हें भी ये सब खाना सीखना होगा, तब जाकर ये लोग बचत करना सीखेंगे। दादी माँ इतनी बचत करती है तो फिर खाना खाना ही छोड़ देते हैं, क्यों खाते हैं, पूरा का पूरा ही खर्चा बच जाएगा। हाथ है भाई कंजूसी की। फिर तो दुनिया भर में लोग बेकार में ही कमाते हैं। भाभी आपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, ऊपर से बदतमीज भी बना दिया है, देखो कैसे माँ के मुंह लग रहे हैं। मीनू और कुणाल उठकर वहां से चले जाते हैं। अजीत दोनों बच्चों को सुनाता है और कहता है, मेरी बात बुरी लगती थी अब दादी की भी लगने लगी। कुणाल मन ही मन सोचता है, बड़ा इन लोगों को बचत करना है, बताता हूँ मैं इन्हें, ऐसा सबक सिखाऊंगा इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी अब। कुणाल और मीनू मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन जैसे ही सुमन नहाने को जाती है, मीनू और कुणाल बाथरूम के गेट के बाहर पानी गिरा देते हैं। जैसे ही सुमन निकलती है तो वो फिसल जाती है और उसके कमर में झटका आ जाता है। आए, किसने यहाँ पानी गिरा? ओ माँ मेरी कमर, सोचा था मायके आकर आराम करूंगी, आराम क्या करूंगी, कमर में दर्द आ गया है। सुमन की आवाज सुनकर मनीषा और सुजाता आ जाते हैं और सुजाता कहती है, ये सब क्या है, अब बैठ ही रहेगी कि उठेगी यहाँ से, उठ बेटा। कैसे उठूं, उठा ही नहीं जा रहा है। आइए दीदी मेरा हाथ पकड़ के उठने की कोशिश कीजिए।
मनीषा और सुजाता मिलकर सुमन को उठाती है और कमरे में लेटाती है। कुणाल, जल्दी से किसी डॉक्टर को फोन लगा, तेरी बुआ को बहुत दर्द हो रहा है। दादी, डॉक्टर बहुत पैसे ले लेगा, बेकार में इतनी बर्बादी क्यों करनी है? पापा बहुत मुश्किल से कमाते हैं, थोड़ा आराम करेगी बुआ तो ठीक हो जाएगी। तेरे बाप से पैसे नहीं ले रही हूँ तो डॉक्टर बुला, पैसे मैं दे दूंगी। आए नहीं बुआ, आप हमेशा बचत करने में लगी रहती है ना, इसलिए मैंने कहा। कुणाल डॉक्टर को बुला देता है। डॉक्टर कहता है, आपको आराम करने की जरूरत है, गर्म बैग का इस्तेमाल करें, गरम गरम चीजें खाएं, जिससे आराम आएगा, और ये कुछ दवाइयां हैं उसे ले लीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर चला जाता है और सुजाता मनीषा से कहती है, बहू गरम गरम हलवा बना के ले आ मेरे बेटे के लिए। जी अभी लाती हूँ। मनीषा 2 मिनट में हलवा बनाकर लाती है। भाभी ये हलवा है, इसमें ना तो घी है ना चीनी है, आटा भी नहीं सिका ठीक से। दीदी आपने ही तो मुझे बचत करने को कहा है, अब क्या करती मैं? अगर मैं ये सब डाल देती तो आप गुस्सा करती ना। सुमन और सुजाता अपने अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। इधर मीनू मेडिकल दुकान से दवाई लेकर आती है और सुमन को देती है। बेटा ये वो दवाई तो नहीं है जो डॉक्टर ने लिखी थी? हाँ ये वो दवाई नहीं है, वो दवाई ना बहुत महंगी थी तो मैंने दर्द की कोई सस्ती दवाई ले ली। बुआ इतना पैसा लगा के क्या करती, अब मुझे और कुणाल को बचत करना सीखना होगा ना। दवाई तो दवाई है, दर्द की कोई भी गोली वही काम करेगी। सुमन और सुजाता शर्मिंदा हो जाती हैं और कहती है, तुम लोग मुझे ताने दे रहे हो ना, मैं समझ रही हूँ बचत करना जरूरी है लेकिन हर जगह नहीं। कभी कभी बच्चे भी ना बड़ों को अच्छे से सबक सिखा देते हैं। बहू, तुम्हारे कान क्या कुछ कम काम कर रहे हैं आजकल? नहीं तो तुम्हें डोरबेल नहीं सुनाई दे रही है? ओह अच्छा, डोरबेल बज रही है, अभी देखती हूँ। उम्र मेरी हुई है, बुढ़ापा इन्हें आ गया है। गरिमा ने दरवाजा खोला तो सामने चुलबुली पड़ोसन मीरा खड़ी थी। अरे गरिमा, इतनी भला देर लगती है क्या दरवाजा खोलने में? मुझे टकराने का इरादा था क्या? अरे नहीं नहीं। अच्छा हट, सामने से तुझसे मिलने नहीं आई हूँ, तेरी सास से मिलना है। हाँ हाँ तो आइए ना। तू चुपेगी नहीं? अरे सरस्वती, तेरी बहू की जबान बहुत ज्यादा चलती है। ये तो तूने सही कहा मीरा, पर इसको छोड़ और मुझे बता, वो शर्मा की लौंडिया का क्या पता चला? शुरू हो गया ब्रॉडकास्ट। क्या बोली? वो आज अवार्ड शो ब्रॉडकास्ट होना था ना, वही शुरू हो गया। अच्छा चल जा यहाँ से। गरिमा चली गई। पीछे से सरस्वती और मीरा की आवाजें अब भी आ रही थी, जैसे टीवी पर न्यूज चैनल पर कुछ चल रहा हो। अरे सरस्वती, आजकल की बहुएं भी ना कान में हेडफोन डालकर घूमती हैं क्या? अरे कामचोर है सबकी सब। हमने तो ऐसे ही दिन देखे हैं कि सास की खांसी सुनकर भी उठ जाते थे। इन्हें मेरी सास मिलती तो पता चलता, वो बुढ़िया बड़ी खतरनाक औरत थी। हैं? ऐसा क्या? क्या करती थी वो? मत याद दिला बहन, मैं रो पड़ूंगी। जिक्र तो तूने खुद किया उनका, पागल वागल है क्या? खैर छोड़ और बता। उधर गरिमा चाय बनाने लगी और फिर 10 मिनट बाद ट्रे में 2 कप रखकर वो बाहर आई। लीजिए चाय पीजिए, बिना चाय के क्या चुगली? ज्यादा बकवास न कर और ये बता, ये कब की चाय है? खुशबू तो ताजी आ रही है, ताजी ही होगी। खुशबू तो इत्र की भी आती है, पर बासी होती है ना वो। ये चाय कब बनाई? इत्र को बासी बता रही है? मेरी सास का दिमाग पक्का कुछ कम है। अरे बोलना। हाँ जी, वो अभी आप लोगों की बात करने के बीच ही बनाई है। मेरे सामने क्यों नहीं बनाई? माँ जी, आप तो मीरा आंटी से बात कर रही थी तो क्या मैं आंख बंद कर लेती हूँ क्या? अगर मेरे सामने नहीं बनी तो मैं कैसे मान लूं कि ताजी है? गरिमा कुछ बोल पाती उससे पहले मीरा बीच में कूद पड़ी। अरे गरिमा, अगर तुझे नहीं पिलानी थी तो पहले ही बता देती, बासी चाय क्यों ले आई? नहीं आंटी, ये ताजी ही है, आपको भी शक है क्या? पर तेरी सास कह रही है ये बासी है, तो कहीं मुझे दस्त हो गए तो? आंटी ये ताजी है, बात तो मानो। देखो देखो, अब हमें भी समझाने लगी। गरिमा का सिर घूमने लगा। अच्छा माँ जी, मैं दोबारा बना लाती हूँ। हाँ यही ठीक है, चल मैं जरा चलकर देखती हूँ। सरस्वती खुद उसके पीछे किचन तक गई। गरिमा ने जैसे ही पानी गैस पर रखा, सरस्वती ने देखा और बिना कुछ बोले वापस आ गई। हो गई तसल्ली? अब ठीक है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वरना इसका क्या भरोसा। अजीब चिड़िया घर में शादी हो गई है मेरी। बेचारी गरिमा दोबारा चाय बनाकर लाई और इस बार बिना कुछ सुने सीधे अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सरस्वती नहाने जा रही थी तो गरिमा से बोली, गरिमा
मेरी नई साड़ी निकाल देना, मैं नहाने जा रही हूँ। जी माँ जी। गरिमा ने साड़ी निकाली। साड़ी में हल्की सिलवटें थी तो उसने प्रेस भी कर दी। पर जब कुछ देर बाद सरस्वती नहाकर बाहर आई तो बोली, साड़ी कहाँ है? ये रही माँ जी, मैंने प्रेस भी कर दी है। ये प्रेस है? नहीं तो मेरा मुंह है। क्या बोली? मैंने कहा जी हाँ माँ जी, प्रेस कर दी। मैंने कहा था निकाल देना, इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने मन से कुछ भी करेगी। कम से कम हल्के हाथ से प्रेस मार देती। मैं अपना सिर दीवार में मार दूंगी। देखो कैसी सिलवटें बड़ी है, ये नहीं कि प्रेस कर देती। अरे मेरी माता, मैंने की है और कैसे बताऊं? मेरे सामने? नहीं, पर तो मैं कैसे मान लूं? देखो कितनी सिलवटें हैं। मोहन और राकेश दोनों आ गए। माँ, गरिमा ने प्रेस की है। हाँ, बहू सच कह रही है, पर ये कपड़ा ही ऐसा है, वो भी क्या करे। तुम दोनों इसके वकील मत बनो, दोबारा प्रेस होगी मेरे सामने। तुम दोनों जाओ। पर तू लगा और उड़ जा यहाँ से, चल। पिछले जन्म में मैंने जरूर किसी का बहुत दिमाग खाया होगा। उसी की ये सजा मिल रही है जो ऐसी शक की सांस पल्ले पड़ी। गरिमा ने दांत पीसते हुए दोबारा साड़ी प्रेस करी। फिर अगली सुबह गरिमा ने जल्दी उठकर आलू उबाले और पराठे बना दिए। ये पराठे इतनी जल्दी कैसे बन गए? माँ जी, मैं जल्दी उठ गई थी। आलू रात के उबले हुए हैं ना? नहीं माँ जी, अभी अभी। झूठ मत बोल, बासी आलू के पराठे खिलाएगी? नहीं माँ जी। दोबारा बनाओ। भगवान मुझे उठा ले। माँ, मुझे ऑफिस जाना है, मैं यही खा लूंगा। हाँ, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। सरस्वती, तुम्हें क्या? कुछ नहीं, जो मन में आए वो करो, मैं तो यही खाऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रखना, मेरे सामने जो नहीं होता वो सही नहीं होता। गरिमा ने राहत की सांस ली कि इस टाइम तो बच गई। पर शाम को पूजा के समय गरिमा ने जब लड्डुओं का भोग लगाया तो नया ड्रामा चालू हो गया। ये बासी लड्डू भगवान को भोग लगा दिए। हाय राम राम राम। अरे नहीं माँ जी, आज ही लाई थी। आज लाई? पर मिठाई वाला कब का बनाया होगा, अपने सामने ताजा बनवाने चाहिए थे। भगवान जी, अब लाइव कुकिंग देखकर ही खुश होंगे क्या? अब बोलना, चुप क्यों खड़ी है, करम जली कहीं की। माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बात खत्म हुई तो सरस्वती ने नया राग अलापना शुरू किया। और हाँ, तू नहाई भी नहीं और पूजा कर ली। माँ जी, मैं नहाई थी। मैंने तो नहीं देखा। तो क्या क्या? आपके सामने नहाऊं हॉल में? हाय, कैसी जुबान लड़ा रही है, देखो जरा इसे। मोहन की हंसी छूट गई और वो हंसते हुए बोला, माँ, मैंने देखा था इसे नहाते हुए, आप आराम कीजिए। गरिमा की भी ये सुनकर हंसी निकल गई। अब आया अगला दिन और अगले दिन सरस्वती बाजार गई थी। तो जब गरिमा झाड़ू पोछा करके बैठी ही थी कि सरस्वती आ धमकी और बोली, घर कितना गंदा है, तूने कुछ नहीं किया ना आज? माँ जी, अभी अभी किया है, देख लीजिए। ये क्या है? धूल की परत जमी हुई है और कह रही है किया है, बड़ी आई। माँ जी, ये तो बहाने मत बना, दोबारा कर। मन तो हो रहा है इन्हीं साफ कर दूं घर से, पर क्या करूं, पति की माँ है वरना। गरिमा ने गुस्से में झाड़ू उठाई और शुरू हो गई। सही से कर। माँ जी, आप बस देखिए, मैं सही ही करूंगी, ना करूं तो जेल करा देना। हाँ हाँ ठीक है। रविवार का दिन था। गरिमा ने तय कर लिया था कि आज आराम नहीं करेगी, बल्कि सारे हफ्ते का कोटा एक साथ निपटा देगी। सुबह से ही उसने मशीन चलाई, बाल्टी भरी, कपड़े रगड़े, फिर ड्रायर में डाले। आह, सारे कपड़े साफ हो गए, एकदम चकाचक। अब दाग अच्छे नहीं है। दोपहर तक सारे कपड़े धुल चुके थे, सूख भी चुके थे और ढंग से बेड पर ढेर लगाकर रख दिए थे। इधर सरस्वती रोज की तरह मीरा के घर 5 मिनट के लिए गई थी। 5 मिनट कब 5 घंटे बन गए, इसका हिसाब किसी के पास नहीं था। ये क्या है? क्या माँ जी? ये कपड़ों का पहाड़ यहाँ क्यों उग गया है? मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, सुखाकर यही रख दिए। धो दिए हैं? हाँ माँ जी। मेरे सामने? आप तो मीरा आंटी के घर गई थी। तो क्या तू इतने सारे कपड़े धोकर सुखाकर तय भी कर लेगी? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? गरिमा ने गहरी सांस ली। देना तो गालियां चाहती थी, लेकिन आराम से बोली, माँ जी, आप इतने में नहीं, पूरे 5 मिनट के लिए गई थी। मैंने ड्रायर में सुखाए हैं। ड्रायर? यू का हुए ड्रायर? अरे वॉशिंग मशीन का ड्रायर। बेवकूफ बनाना देखो जरा, मुझे कल की पैदा हुई समझती है ना तू? अरे पर माँ जी। चुप,
ये सब दोबारा मशीन में जाएंगे मेरे सामने, क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल साफ नहीं है। हे भगवान, मैं खुद मशीन में कूद जाऊंगी, ये क्या बवाल है। सोचने क्या खड़ी हो जाती है, मन ही मन मुझे कोस रही है ना। हाँ क्या? ना ना ना, मैं ना कोसती वोसती, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि किस शुभ घड़ी में आप मेरी सासू माँ बनी। ज्यादा बकलोली ना करो और हाथ चला। कपड़े दोबारा मशीन में चले गए और उसी के साथ गरिमा की जाने की इच्छा भी। रात हुई और जब गरिमा बिस्तर पर लेटने ही वाली थी कि बाहर से आवाज आई। गरिमा। जी माँ जी। बर्तन धो लिए है ना? कोई जूठा बर्तन नहीं है ना सिंक में? अशुभ होता है। जी सब धो दिए हैं, आप चाहे तो देख लीजिए। सरस्वती किचन में गई। 2 मिनट बाद फिर आवाज आई, इधर आ। गरिमा किचन पहुंची। ये देख। क्या माँ जी? ये प्लेट बिल्कुल साफ नहीं है। माँ जी साबुन से धोई है। झूठ, तू बस खंगाल कर रख देती है। सिंक में पड़ा रहना अशुभ होता है, पर ऐसे गंदे बर्तन भी अशुभ ही हैं। चीची। गरिमा ने एक प्लेट उठाई। देखिए, इस पर तो साबुन भी लगा है, मतलब मैंने साबुन से धोए हैं। देखा, मतलब ठीक से धोए ही नहीं, साबुन छूटा हुआ है। माँ जी, अरे ये एक प्लेट पर रह गया है। बहस मत कर, सारे बर्तन दोबारा धो। अगर मैं कोई चोर डाकू होती तो पुलिस पे मेरा इतना इंस्पेक्शन और इंट्रोगेशन न करती। ये औरत तो। शुरू हो जा, मैं आकर देखूंगी। वो बर्तन धोने लगी और सरस्वती बार बार आकर झांकती रही। ठीक से रगड़ो। जी माँ जी, कर रही हूँ। आप। कोने भी। आपका कोना रगड़ दूं? मेरा कोना? मतलब आपकी प्लेट का कोना। हाँ रगड़ना। गरिमा थक के चूर हो गई और फिर सोई नहीं, सीधा बेहोश हो गई। अगले दिन सरस्वती ने घोषणा की, कल मेरी बहन आ रही है पूरे परिवार के साथ, दावत करनी है उसकी। ठीक है माँ जी, क्या बनाऊं? मेरा भेजा। वो है ही कहाँ? क्या बोली? अरे मजाक छोड़िए ना, सच बताइए। 2-3 अच्छी डिश बना लेना। और क्या 56 भोग परोसोगी? तेरे बस की है? गरिमा ने पूरी तैयारी की। चने रात में भिगोए, सब्जियां काटी, मसाले पीसे। अगले दिन समय पर खाना तैयार हो गया। फिर मेहमान आए। अरे ये सब तो कल ही बना रखा था। माँ जी आज बनाया है। मेरे मेहमानों को बासी खाना खिलाएगी? कुछ चीजें पहले से करनी पड़ती है, जैसे छोला भिगोना और। बहाने मत बना, अभी कुछ ताजा बना। क्या बोल रही हो सरस्वती? बहरे हो क्या? पर माँ, तू बोला तो भूखा ही रहेगा आज। अरे पागल औरत, 7वीं फेल, नॉनसेंस। तू क्या मुंह देख रही है? जा बना करा। गरिमा ने वहीं एक नई डिश बनानी शुरू कर दी। हाथ कांप रहे थे, दिमाग घूम रहा था। ये औरत पागल है, पक्का किसी मेंटल हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आई है। खाना खाकर मेहमान चले गए और फिर उस रात गरिमा ने ठान लिया कि वो अब सरस्वती को मजा चखाएगी। अब जो भी होगा लाइव होगा। गरिमा, मेरे कपड़े धो देना आज। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लीजिए। गरिमा को ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद उसे मौका पकड़ा दिया हो। माँ जी। घर में कोई जवाब नहीं आया। अरे ये तो चुगली मोड में होगी उस चुगलखोर मीरा के साथ। गरिमा सीधे मीरा के घर पहुंची। दरवाजा ऐसे खटखटाया जैसे अंदर आग लग गई हो। अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ? आंटी, माँ जी को तुरंत बुलाना है। क्या हुआ? कौन मर गया? नहीं माँ जी, कपड़े धोने हैं आपके सामने। सरस्वती का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने सीरियल के बीच बिजली काट दी हो। कपड़े? अभी? हाँ अभी। बाद में देख लूंगी, जा यहाँ से। नहीं माँ जी, बाद में भरोसा नहीं होगा। गरिमा सरस्वती का हाथ पकड़कर ले चली। मीरा हंसी दबाने लगी। घर पहुंचते ही गरिमा ने बाल्टी उठाई। देखिए माँ जी, ये पानी। पानी तो पानी होता है, लेकिन ये ताजा है। हाँ हाँ। गरिमा ने कपड़े मशीन में डाले। ये रहा साबुन, दिख रहा है। पूरा डाल रही हूँ। ठीक है। मशीन चालू हुई। देखिए घूम रही है। मेरी आंखें खराब नहीं है, बस बोल रही हूँ ताकि बाद में न कहना पड़े। कपड़े निकालने का समय आ गया। अब छत पर सुखाने चलिए। छत? हाँ, धूप अच्छी है। मेरे घुटनों में दर्द है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलिए, आइए मेरे पीछे। ए जी देखो ना। मुझे कुछ मत दिखाओ, तुम्हें ही देखने का शौक है हर चीज, अब देखती रहो। सरस्वती सीढ़ी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे पहाड़ चढ़ना हो। नीचे भी सूख जाते हैं कपड़े। लेकिन आपके सामने छत पर ही सूखेंगे, धूप की बात अलग ही होती है ना। अरे पर कोई ना। कैसे कोई ना?
अब तो ऐसे ही होवे। छत पर पहुंचते पहुंचते सरस्वती की सांस फूल गई। देखिए माँ जी, ये शर्ट। हाँ हाँ ठीक है। ये पैंट। अरे अंधी नहीं हूं मैं। क्लिप लगा रही हूं। बस कर चुड़ैल। डन। अब चलिए नीचे। शाम को सब्जी लाने का समय आया। माँ जी चलिए सब्जी लेने। हाँ तू ले आ। अरे आप चलिए, आपके सामने ही लाऊंगी ना। मेरे पैर में दर्द है, लेकिन सब्जी आपके सामने ही लेनी है, जो भी हो जाए। तू मुझे मारना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, भरोसा दिलाना चाहती हूँ। सरस्वती नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गरिमा उसका हाथ पकड़कर ऐसे लिए चली जैसे बच्चे को जबरदस्ती स्कूल ले जा रही हो। पूरा मोहल्ला देखकर हंस रहा था। दोनों सब्जी मंडी पहुंची। भैया आलू ताजे हैं? हाँ बहन जी। माँ जी सुन लिया? सुन लिया। टमाटर दबा दबा कर देख रही हूँ। अब घर चल। अब आई ऊँटनी पहाड़ के नीचे। अगले दिन सरस्वती आराम से अपना पसंदीदा सीरियल देख रही थी। ओहो मैडम माया सीरियल एंजॉय कर रही हैं, अभी मजे चखाती हूँ। उसने जोरदार आवाज लगाई। माँ जी किचन साफ करने जा रही हूँ। कर ले। नहीं आप खड़ी होकर देखिए, सीरियल चल रहा है। ये ज्यादा जरूरी है, जल्दी आइए भागकर। गरिमा ने एक एक दराज खोलकर सब साफ करना शुरू कर दिया। ये दराज ठीक है, ये स्लैब ठीक है, ये कोना अरे हाँ सही है, हो गया अब साफ, अब मैं जा रही हूँ। सरस्वती भागने लगी। रुकिए बर्तन बाकी है। मुझे चक्कर आ रहा है, पानी ला देती हूँ, लेकिन आप यहीं खड़ी रहिए। देखिए सारे बर्तन, मेरी जान निकल जाएगी, पर कम से कम मुझे एक काम दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा। हे भगवान बचा लो। मोहन देख तेरी बीवी पागल हो गई है। आपके सामने कर रही है सब, देखिए ना, मजे लीजिए। गरिमा मन ही मन हंस रही थी। अगली सुबह मोहन जल्दी में था। मेरी शर्ट प्रेस कर दो। अरे माँ जी जल्दी आइए भागती हुई। सरस्वती नींद से उठती है। अब क्या हुआ? शर्ट प्रेस करनी है आपके सामने। अभी? आपके बेटे को जाना है, जल्दी आइए। अरे रहने दो ना, तुम चुप रहो। माँ जी आप पास खड़ी हो जाइए। ये क्या तमाशा है? ताकि सिलवट आई तो दोष ना आए। आप पहने रहो, मैं ऐसे ही कर दूंगी। अरे अरे क्या कर रही हो? पागल लड़की जलाएगी क्या मेरे बच्चे को? लेकिन फिर रखने रखाने में सिलवट आ जाएगी तो आप कहेंगी प्रेस नहीं करी मैंने। सरस्वती ने सिर पकड़ लिया। नहीं कहूंगी, तू उतार कर प्रेस कर। ओके देखिए प्रेस गरम है, दिख रहा है। जल्दी करो। देखिए माँ जी कर रही हूँ। हाँ हाँ करना, बोले क्या जा रही है। प्रेस हो गई और साथ ही सरस्वती परेशान भी, पर आखिर मोहन चला गया और अब गरिमा को नहाने जाना था। माँ जी आप बाथरूम के बाहर बैठिए। क्यों, पागल है क्या? नहाकर पूजा करनी है, इसलिए नहाने जा रही हूँ। आप देख लो मैं नहाने जा रही हूँ। अरे भक, मुझे भरोसा है, तू जा। नहीं नहीं आपको देखना पड़ेगा, चलो बैठो। गरिमा ने बाथरूम के बाहर कुर्सी डालकर सरस्वती को बिठाया और अंदर घुस गई। माँ जी पानी चालू किया। सुन लिया। साबुन लगाया। ठीक है। बाल धो रही हूँ। बस कर बहू, मुझे शर्म आ रही है। सरस्वती दीवार से टिक गई। मैंने मान लिया। नहीं बाहर आकर दिखाऊंगी। दरवाजा खुला, वो बाहर आई। देखिए गीले बाल। ठीक है ठीक है। सरस्वती की हालत खराब थी, पर गरिमा मुस्कुरा रही थी। अब समझ आएगा हर चीज लाइव देखने का मतलब। अगले दिन दोपहर का समय था। दरवाजे की घंटी। अरे कौन है? माँ जी आपकी फेवरेट न्यूज चैनल आई है। अरे गरिमा आज तो तू बहुत चमक रही है। सरस्वती कुर्सी पर बैठ गई। गरिमा चाय बना दे। हाँ माँ जी, लेकिन इस बार आप दोनों किचन के बाहर बैठेंगी। क्यों? ताकि देख सके। गरिमा ने गैस जलाई, पत्ती डाली, दूध डाला, बार बार पलटकर बोलती रही। देखिए पानी उबल रहा है। दिख रहा है। अब दूध डाला। अरे वाह, अब चाय तैयार। गरिमा कप में डालने की बजाय पूरा पतीला उठाकर बाहर ले आई। इससे ज्यादा ताजी चाय नहीं हो सकती। ये क्या कर रही है? आपके सामने बनी है माँ जी, मुंह खोलिए। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, गरिमा ने 2 बूंद चाय सरस्वती के मुंह में टपका दी। मेरी जुबान जल गई। अरे बहू पागल हो गई है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बहुत हो गया तेरा। तभी राकेश बीच में आ गए। अब समझ आया? क्या समझ आया? हर काम 2-2 बार करवाओगी तो यही होगा,
तुमने बहू की नाक में दम कर दिया था। सरस्वती को आखिर अपनी गलती रियलाइज हुई। मैंने अपने वहम के चक्कर में बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे बहू। कोई बात नहीं, पर अब मत करिएगा वरना सब ताजा मिलेगा आपको। कभी नहीं। तो अब चाय? हाँ आंटी, लेकिन कप में ठंडी करके। सब हंस पड़े।